बाकी के लिए बहुत सारे देश ही देश है, वहाँ चले जाएंगे सर, बांग्लादेश पाकिस्तान सब जगह उनके लिए, मेरे लिए मेरे बच्चों के लिए कोई जगह नहीं है। तो इसलिए हिंदुओं को योगी जी को ही नारा देना पड़ा कि हम सब एक रहें, अब बटेंगे तो कटेंगे। योगी मोदी जिंदाबाद जिंदाबाद मोदी जिंदाबाद। जिंदाबाद। मैं अपने बेटे को वोट नहीं देता, मैं संजीव शर्मा को वोट देता। त्यासी भी मजबूत है और मोदी जी तो अपनी जगह मजबूत है। सर चूंकि ये भाजपा के लोग हैं यहाँ पे, तो मैं ऐसे ही सवाल करूंगा कि जो भाजपा के लिए कैसे भाजपा की स्थिति सही हो पाई है 2024 के बाद, भाजपा की स्थिति क्या लगता है कि उपचुनाव पे इसका असर नहीं पड़ेगा? उपचुनाव में भाजपा लोकसभा में अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाई यूपी में, तो ये उपचुनाव में डैमेज कंट्रोल हो पाया कि नहीं हो पाया? नहीं, अच्छा प्रदर्शन को हम इस तरह से आंकते हैं। 80 सीटें हमारी लोकसभा के अंदर, 33 सीटें हमने लोकसभा के अंदर जीती थी। उस हमारे से जो 37 सीटें गई थी, हमारे 47 सीट हमारे अपोजिट में गई। उसका आकलन हम इस तरह से कि एक गठबंधन और साथ में जो संविधान के नाम पर जो हम लोगों को बरगलाया गया, हमारे जो साथी हैं वे हमारे से डर गए कि भाई ये संविधान के नाम पर कहीं हमारा आरक्षण ना हट जाए। उस वजह से भला उसी को उठा के नारा लगाया गया कि आप लोग उस टाइम पर बट गए थे, संविधान कोई नहीं हटा सकता आपसे। संविधान हमेशा जो बाबा अम्बेडकर जी हमारे दे के गए थे वही संविधान लागू रहेगा, उसको नहीं हम हटा रहे हैं। तो दुनिया ने मिथ पर प्रचार करा, उसी का नतीजा हम लोगों को देखना पड़ा। लोकसभा के अंदर हमें जो हमारा डैमेज हुआ उसी को कंट्रोल करा जाएगा। विपक्ष ने संविधान के नाम पे जनता को बरगलाने में सफल रहे, तो आपको लगता है कि उपचुनाव में भी यही करेंगे ना? ये बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। अब की बार सबने देख चुके हैं। राहुल गांधी जी का जो भी केरल के अंदर उन्होंने दिया है कि एक इंटरव्यू दे रहे थे कि फॉरेन के अंदर बैठने के बाद में राहुल गांधी जी कि अगर हम बहुमत में आए तो इसकी हम समीक्षा करेंगे संविधान की। ये उन्हीं के वर्ड हैं, अगर आप मीडिया से हैं उसे देख सकते हैं। तो संविधान को बचाने के कार्य केवल बीजेपी कर रही है, बीजेपी करती रहेगी और उस करेगा। जो मिथ्यक प्रचार है जो करते हैं कि संविधान हटाएंगे, उसी का लाभ उन्हें क्षणिक फायदा लोकसभा के चुनाव में मिला। अब जनता जागरूक है, वो समझ चुकी है ये झूठे हैं, झूठे ही रहेंगे। अब बार ये चीज उनकी दाल नहीं गलेगी चीज पर। अरे गुप्ता जी हैं आप, बहन जी ने गुप्ता प्रत्याशी लाए हैं गर्ग जी को, क्या लगता है कुछ ऐसा नहीं चल रहा है? मेरा बेटा भी चुनाव में खड़ा होता जब भी मैं बीजेपी को वोट देता। मुझे देश से जरूरी है, मुझे अपना बेटा जरूरी नहीं है। मैं अपने बेटे को वोट नहीं देता, मैं संजीव शर्मा को वोट देता, या कोई और भी खड़ा होता मैं उसे वोट देता, बीजेपी को वोट देता, मैं अपने बेटे को वोट नहीं देता। कहते हैं कि प्रत्याशी इनका गड़बड़ रहता है और मोदी जी के चेहरे पे चुनाव जीतते हैं। प्रत्याशी भी मजबूत है और मोदी जी तो अपनी जगह मजबूत है। जो प्रत्याशी खड़ा करा है 5 साल से महानगर अध्यक्ष हैं, उन्होंने जमीन से यहाँ पर देखा, जमीन से हर चीज को मालूम है कि यहाँ की परिस्थिति क्या है। जब योगी जी का भी दौरा हुआ था, महाराज जी का, तो उन्होंने जब भी कहा कि इस क्षेत्र की समस्याएं बहुत ज्यादा हैं, तो उन्होंने कहा था कि आप जीत के आए, जो छोटी मोटी समस्याएं हैं जो आपकी निगाह में बड़ी है, मेरे लिए छोटी है, उन सब समस्या को दूर किया जाएगा। सर क्या लगता है जो कह रहे हैं सही है? सही कह रहे हैं, एकदम बिल्कुल सही कह रहे हैं। और योगी जी सनातन की रक्षा कर रहे हैं, सनातन के ही साथ हैं। और हम हिंदुओं के भी अगर सनातन की रक्षा नहीं कर पाए तो हमारा जीवन बेकार है। योगी मोदी जिंदाबाद जिंदाबाद मोदी जिंदाबाद। जिंदाबाद। कह रहे हैं कि नफरत फैला रहे हैं, अखिलेश यादव कह रहे हैं कि योगी जी नफरत संत हैं, कह रहे हैं संत के नफरत शोभा नहीं देती है, संत पे नारे शोभा नहीं देते हैं, बटोगे कटोगे वाले। ये अखिलेश जी को लगता होगा ना नफरत फैला रहे। योगी जी नफरत नहीं फैला रहे, योगी जी एक हैं, हिंदुओं को एक कर रहे हैं। जो हिंदू इधर उधर बटा हुआ उसको एक कर रहे हैं, नफरत नहीं फैला रहे हैं। वो हर आदमी अपने धर्म का काम करता है, योगी जी अपने धर्म का सनातन का काम कर रहे हैं। क्या इसका सेंस निकाला जाए बटोगे कटोगे वाले? बटोगे कटोगे ये हम सबको एक रहना चाहिए। अगर एक नहीं रहे तो सबको एक रहना चाहिए, हिंदुओं को सबको एक रहना चाहिए। बात की गई है नहीं कहेगी तो हिंदू सबको एक रहना चाहिए ना। जब हम सब एक रहेंगे तभी तो हम बचेंगे। अभी बटे हैं क्या? नहीं अभी कहीं अब बटे थे, अब एक है, सब कोई नहीं। इस नारे का सहारा क्यों लेना पड़ा? क्या लग रहा था हिंदू बट रहा है? उसको बरगलाया गया, उसको बहकाया गया, उसको इधर उधर की बातों में हिंदुओं को उलझाया गया। तो इसलिए हिंदुओं को योगी जी को ही नारा देना पड़ा कि हम सब एक रहें, अब बटेंगे तो कटेंगे। सर बटोगे कटोगे का बड़ा मुद्दा चला इस बार। बहुत सही मुद्दा है, क्योंकि ये देश हिंदुस्तान है, हिंदुओं का ही है जी। और हिंदुओं के लिए अदर देन हिंदुस्तान कोई देश में शरण नहीं है। बाकी के लिए बहुत सारे देश ही देश है, वहाँ चले जाएंगे सर, बांग्लादेश पाकिस्तान सब जगह उनके लिए, मेरे लिए मेरे बच्चों के लिए कोई जगह नहीं है। हमारे अस्तित्व को खतरा है, मेरे बच्चों के भविष्य को खतरा है। इसलिए हम सब एक हो जाए, कोई जयचंद ना बने, एक हो जाए, अपने लिए अपने अस्तित्व के लिए एक हो जाए, हिंदू देश के लिए एक हो जाए। हम बटे ना, नहीं तो हम बिल्कुल ही मुगल काल आ जाएगा। ऐसा क्यों कहना पड़ा योगी जी को? दिखाई दे रहा योगी जो हम कह रहे हैं, योगी जी क्यों कह रहे हैं? हम खुद कह रहे हैं, हमें दिखाई दे रहा। 24 में जो दिखा, 24 में ये लोकसभा चुनाव में
हाँ, लोकसभा चुनाव में भी अच्छा, जहाँ अखिलेश जी की बात है, उन्हें तो यह है कि बदमाशी करता है वो अच्छा लगता है। बदमाशी ना करे, योगी जी को अच्छा लगता है, हमें अच्छा लगता है। ये विचारों का वो है, भिन्नता है विचारों की। 2024 वाली जो जमीन खाली हुई थी आपकी, उसकी भरपाई कैसे करेगी भाजपा? ये बाई इलेक्शन में धरातल से चुनाव लड़ा गया है ये बिल्कुल वो भूल गए। जब अब की बार 400 24 का प्रभाव है कि नहीं? नहीं, 24 का प्रभाव उससे ज्यादा अच्छा प्रभाव है। नहीं, 24 में जो स्थिति खराब हुई थी भारतीय जनता पार्टी की हाँ। यूपी में, वो प्रभाव अभी भी है कि खत्म हो गया? अब वो खत्म हो चुका, खत्म हो चुका वो खत्म हो चुका, अब अच्छा प्रभाव है, favorable है। स्थितियां बिगड़ी क्यों थी 24? नारा कुछ दे दिया था, पता नहीं नेताओं ने कि अब की बार 400 पार। अरे 400 तो तुम ले ही रहे हो, मेरे वोट की जरूरत ही नहीं है, पब्लिक ने वोट नहीं दिया। अरे पब्लिक को सम्मान चाहिए। सीटें कम क्यों हो गई यूपी में लोकसभा में? सीटें कम इसलिए होगी ना, मैं भाई बताया कि 400 पार 400 तेरी आ ही रही है, तुम्हारी जरूरत नहीं है। अति आत्मविश्वास। सर, यूपी में क्या इतने सीटों के काबिल थे आप लोग जितनी आई है भाजपा की? हमें भी दुख है कम सीटें आने से। सर ने कहा कि संविधान, मैं ये कह रहा हूँ बेटे कि वो चुनाव पार्टी ने जमीन से जुड़कर लड़ाई नहीं था, मैं भी उसमें हूँ। हम भी चुप बैठे, कार्यकर्ता हम भी उदासीन रहे। अरे कोई घर पाएगा नहीं, कोई पूछेगा नहीं, हम भी तो बैठे 4 तो तुम ले ही रहे हो, वोट की जरूरत क्या पड़ी है? ये सब ने, आम पब्लिक ने, आम पार्टी कार्यकर्ताओं ने, देशवासियों ने यही सोच लिया 400 तो तेरे आ ही रहे हैं, हम क्या जरूरत पड़ी मार वोट के। इस चक्कर का वोट परसेंटेज डाउन हुआ। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि 9 की 9 सीटें जीत रहे हैं हम। भरम है, ये तो बहुत बड़ा भरम है उनका। जिस सीट पर हम बैठे हैं ना, बहुत बढ़िया अंतर से हमारे प्रत्याशी जीतेंगे। 4 वोटों पे कब्जा है, 4 पे भाजपा का है और 4 का 5 पर बीजेपी का है, 4 पर विपक्ष वालों का है। नहीं, रालोद जो आ गया है अब तो बीजेपी में हो गया है। हाँ, 5 मिले लेके चलेंगे ना उन्होंने, 5 है। उससे क्या ज्यादा लगता है सीटें इतना ही रहेंगी या फिर नहीं, ज्यादा 9 आएंगे। सीटें जीतेंगे हम लोग। उससे ज्यादा आएंगे। एक करल की सीट पे फाइट है और बाकी सीटों पे 8 की 8 सीटें हम जीतेंगे, करेल पे फाइट लग रही है? लग रही है। सच्चाई से बाकी के 7 सीटें जीत रहे हैं आप? 8 की 8 सीटें जीतेंगे बाकी, 8 सीटें जीत रहे हैं आप? बिल्कुल हाँ, ये जीतेंगे। जीते, हम एक है। हाँ? इसलिए जीत रहे हम एक। तो भाई एक हो गए, एक हो गए कि नहीं? मोदी जी ने कहा एक रहे, सेफ रहे। हाँ। एक हुए कि नहीं अभी? एक है, जब भी तो बैठे हैं, हैं? जब भी तो सारे एकजुट होकर बैठे हैं और भारी संख्या में मतदान कराएंगे। एक नारा है, जात पात ये करो विदाई, हिंदू हिंदू भाई भाई, ये नारा चल रहा है। ये भाई पंजाबी हैं, सुरेंद्र समझे कुमार भाई? जी त्यागी जी हैं, मैं गुप्ता जी हूँ। हम इसलिए एक है, हमारे अस्तित्व खतरा है। विभिन्न जातियों से पारित जी हैं। तो भाई हम यहाँ से मान रहे हैं कि जो बटोगे कटोगे वाला जो नारा दिया गया है, तो योगी जी की का अनुपालन हुआ है उस नारे का? बिल्कुल हुआ है, हो रहा है, हर आगे सूरत भी में हो होगा। रहा, आगे भी होगा और मजबूताई से कराएंगे इस चीज को हम लोग। योगी जी तो हमारे कहाँ है? अगर योगी जी का भी ये नारा और अभी ऐसे में कामयाब भी कोई हिंदू नहीं समझ पाया, इसमें भी कोई हमारा भाई नहीं समझ पाया कि इस नारे का अर्थ क्या है। तो हमारे देश में जैसन पैदा होते गए, जैसन पैदा होते रहेंगे। अगर नहीं को समझ पाया, यथार्थ को समझो कि जीवन आगे कहाँ जा रहा है। कह रहे हैं, अखिलेश यादव कह रहे हैं कि योगी जी की कुर्सी के नीचे सुरंग है और ये उपचुनाव का रास्ता देखा जा रहा है, योगी जी की छुट्टी कर दी जाएगी। राजनीति के अंदर कौन क्या कह दे, ये समझ लो कह कि रहे हैं, उपचुनाव नहीं जिता पाए तो छुट्टी हो जाएगी। चुनाव जीत रहे हैं उनके। तो देखिए, राजनीति के अंदर हम इस टाइप के ये चुटकुले या ये ना छोड़ेंगे तो उनकी पहचान होगी। अगर वो इस टाइप का चुटकुला ना छोड़ते तो हम उसके बारे में बात क्यों करते। ये चुटकुले होते हैं, ये छोड़े जाते हैं समय समय पर, उनकी कोई जगह के कह रहे हैं नहीं। उपचुनाव नहीं जिता पाए तो योगी जी की कुर्सी खत्म हो ये जाएगी। भारी मतों से जीतेंगे चुनाव। वो चुनाव जीतना जीतने का कोई मतलब ही नहीं है। जमीन से जो कार्यकर्ता जमीन से थोड़ा चुनाव के अंदर ये समझ रहा था कि अति आत्मविश्वास, मैंने एक शब्द कहा था, अति आत्मविश्वास के अंदर हम तो जीते पड़े, 400 सीटें आ रही हैं, उसका थोड़ा सा हमारे मन में भ्रम रहेगा कि हमें जरूरत नहीं काम करने की। साथियों ने सबने समझ लिया है कि ये जरूरत नहीं है कि हमको जमीन से लग के काम करना है। सब लोग मिलकर काम कर रहे हैं, मेरे सब साथी जमीन से लग के काम कर रहे हैं। जमीन से लग के काम। एक एक वोटों को निकलवाएंगे और वोट डलवाएंगे। संजीव शर्मा जी प्रत्याशी के रूप में कैसे हैं आप लोग? बहुत बढ़िया, हैं? बहुत बढ़िया। महानगर अध्यक्ष हैं, उन्होंने उसमें कार्य किया है। लोकसभा का चुनाव उन्होंने 2 बार उन्होंने जनरल साहब को जितवाया अपने साथ में लगने के बाद में। 5 साल का है, एक लोकसभा चुनाव उनके उसमें आया था अतुल गर्ग जी का, 2 विधानसभा के चुनाव उन्होंने अपने साथ में जितवाए। क्षेत्र को उन्होंने अपने मजबूत किया है अपनी अध्यक्षता के अंदर। मेयर का चुनाव भी उन्होंने अच्छा, हर उम्मीदवार तो ये जो चयन किया है भारतीय जनता पार्टी ने, जो प्रत्याशी भेजा है, भाई आप लोग भाजपा समर्थक हैं, तो क्या लगता है आप लोगों के लिए प्रत्याशी कभी कभार होता है कि बड़ी बुराई होती है, कहते हैं प्रत्याशी गड़बड़ दे दिया,
तो प्रत्याशी मजबूत है आपका। उसका कोई उनका कोई यहाँ पे बुराई नहीं है, सब उसको समर्थन कर रहे हैं और सब मजबूताई के साथ उनके साथ खड़े हैं। ये कोई मुकाबला नहीं है। कोई मुकाबला नहीं किसी के साथ उनका, सोच समझ के प्रत्याशी दिया गया पार्टी के द्वारा। यहाँ पे साइकिल वाले पहिए में कुछ चल रहा है, हवा है कि नहीं? कुछ हवा नहीं है, सब बेकार के साथ है। सब आदमी चुनाव से पहले जब लड़ते हैं ना, पिछले चुनाव के अंदर हमारे एक साथी बड़ी मजबूताई से लड़ रहे थे, उन्होंने कहा था कि भाई जब जीतने जाएंगे तो उसके अंदर कौन सी गाड़ी का अरेंजमेंट कराया जब जाएगी मत से आने के बाद में। जब वो पोलिंग से निकले तो उन्हें पता चल गया कि यथार्थ में क्या जीवन होता है। बीजेपी को 1,50,000 वोट मिली और विपक्ष वाला केवल 42,000 वोट पे था, जो उनके निकटतम विपक्ष वाला था। 1,05,000 समथिंग का डिफरेंस था। अब की बार वो डिफरेंस जो बढ़ेगा ना कि घटेगा, डिफरेंट बढ़ेगा। कोई पास में ही नहीं है भाई साहब। कहीं भी टोटल जोड़ने के बाद भी विपक्ष 80,000 पे पहुंचा था और हमारे प्रत्याशी 1,50,000 पे थे। कहीं को जोड़ ही नहीं था, कोई जोड़ नहीं। इस सीट गाजियाबाद क्यों जीतेंगे आप? क्यों जनता भाजपा को वोट करेगी गाजियाबाद? बीजेपी माइंड क्षेत्र, क्यों है ऐसा? हिंदुत्व के सारे और विकास के सारे, सबको जागरूक ना करना। कानून व्यवस्था, हिंदुत्व व्यवस्था और विकास, 3 बातों पर जीतेंगे। कानून व्यवस्था ठीक है, बहुत बढ़िया है। कोई अपराध नहीं है। बदमाश या तो ऊपर है या अंदर है, बदमाश या तो ऊपर है या अंदर है। कह रहे हैं बुलडोजर सरकार है, आप कह रहे हो कानून अच्छा है। अखिलेश यादव कह रहे हैं, वो कहता रहे, अखिलेश यादव कह रहे हैं बुलडोजर सरकार है। बदमाश के साथ कोई नरमी नहीं होना चाहिए, बदमाश के साथ कोई नरमी नहीं होना चाहिए, चाहे कोई क्यों ना हो। एक हमारे बड़े कहे गए कि भयभीन होए न प्रीत, बिना डर के प्यार नहीं होता है। अगर ये मन में अपराधियों के मन में ये रहेगा नहीं रहेगा कि मैं अपराध करूंगा, किसी बच्चे को छेड़ूंगा, किसी के मकान को छेड़ूंगा, किसी के साथ लूट खसोट करूंगा, जब तक उसके मन में डर पैदा नहीं होगा, जब तक ये अपराध होते रहेंगे। अपराधियों के मन में डर पैदा करने के लिए कि तू साले कहीं भी भग जाए, तेरा घर और तेरा मकान तो वहीं रहेगा। उसे दोनों तरह से चोट दी जा रही है कि शारीरिक चोट जो कहना कानून देगा और आर्थिक चोट हमारी सरकार दे रही है कि साले जिस वजह से तू मजबूत समझ रहा है ना अपने को, वो भी तेरा डैमेज कर दिया जाएगा। आर्थिक चोट देकर उसे करा जाएगा। बुलडोजर से मतलब ये नहीं है कि उसे पता होना चाहिए कि अपराध करने से पहले 10 बार सोचे कि अपराध करने का नतीजा क्या होगा। एनकाउंटर कह रहे करवा देते हैं एकदम। एनकाउंटर होता नहीं, जब तुम पुलिस वालों पे गोली चला के भगोगे तो जवाब के अंदर आदमी अपनी जान बचाने के लिए क्या करेगा? पुलिस वाला भी तो इंसान है। जब तुम उस पर गोली चला रहे हो, चलाने के बाद वो भागने के बाद में वापसी में तो रिटर्न में कुछ ना कुछ करेगा ही। उसका दुर्भाग्य कि उस गोली उसके लगी, उसकी गोली उसके पैर पे लगी, उसकी गोली उसे मर गए। तो एनकाउंटर को ये सब विपक्ष वाले बुलडोजर नीति से खुश है भाई भाजपा? बिल्कुल होनी चाहिए, लागू रहनी चाहिए। अच्छा, अपराधियों के विरुद्ध में मन में भय पैदा होना चाहिए और बुलडोजर नीति चलनी चाहिए। चलनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने जो रोक लगा दी है, क्या कहेंगे? सुप्रीम कोर्ट अपने हिसाब से देखते हैं, कानून की व्यवस्था से देखते हैं और प्रशासन भी अपनी व्यवस्था से देखते हैं कि इसका नतीजा क्या होगा। उन्होंने भी कहा था कि मकान भी वही तोड़े जाते हैं जो बिना नक्शे के इलीगल बनाए हुए होते हैं। पहले उनका अवलोकन करा जाता है, किसने मकान बनाया नहीं, पहले उसे समय से पूर्व भी उसके पास में नोटिस आए हुए होते हैं कि तुम्हारा मकान इतना बाहर है, इसे कवर कर लो। वे अपने जो उसमें बाहुबल के अंदर उस चीज को कवर नहीं करते। उसी का नतीजा ये होता है जब उनकी विवेचना करी जाती है यार इसने तो अपराध के साथ में अपने मकान को भी बिना नक्शे के बना रखा है। बिना नक्शे के बनाने की वजह से मकान तोड़ा जाता है, ना कि उसके किसी और अपराध की वजह से मकान तोड़ा जाता है। तो भाई गाजियाबाद में उपचुनाव बड़ा जोरों शोरों से हो रहा है, जारी है, और हमें एक भाजपा का समूह दिख गया था, तो हमें लगा कि इस भाजपा के समूह से थोड़े क्रॉस क्वेश्चन कर लिए जाएं, काउंटर सवाल कर लिए जाएं, क्योंकि जैसे कि बटोगे कटोगे का नारा जो दिया योगी जी ने, अखिलेश यादव ने भी उस पर प्रहार किया कि नफरत का बीज बो रहे हैं, बांट रहे हैं आपस में, और बुलडोजर वाली प्रक्रिया पे तमाम सवाल ऐसे थे। और 2024 की जो परफॉर्मेंस थी भाजपा की यूपी में, उस पर भी हम इन भाजपा वालों से सवाल किया कि आखिर आप डैमेज कंट्रोल कर पाए हैं या फिर कुछ इसका असर उपचुनाव में दिखेगा। लेकिन ये लोग आत्मविश्वास से ओतप्रोत हैं, कह रहे हैं कि नहीं, भाजपा जो है 8 की 8 सीटें जीत रही है और 9वीं सीट पर थोड़ी सी लड़ाई है, वो भी करहल में। लेकिन अब ये 3 तारीख को पता चले, 23 तारीख को पता चलेगा कि आखिरकार कमल खिलता है इन 9 सीटों पे या फिर अखिलेश यादव यानी जो मुख्य पार्टी है समाजवादी पार्टी, उनकी साइकिल दौड़ती है। ध्रुव के साथ सौरभ वाजपेयी, पॉलिटिकोस मीडिया, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश। Please subscribe to the channel and download the Politicos app from the links in the description.